शहबाज स्पीड जब से वजीर आजम बने हैं पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की नहीं कर रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। माशी पॉलिसी का सारा असर मिडिल क्लास और गरीब पे पड़ा है और मिडिल क्लास भी गरीब हो गई। आपने ना वहाँ की शराइत पूरी की, आपने यहाँ पे लोगों पे तो महंगाई कर दी, मतलब मुल्क संभाला नहीं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। और मेरी हालत देख के समझ गए होंगे आप, ये मैं शौक से नहीं चला रहा, ना अपनी फिटनेस के लिए चला रहा हूँ, ये मजबूरन चलानी पड़ रही है क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत ने इसके अलावा कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। पिछले 6 दिनों के अंदर 8 दिनों के अंदर 60 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। अच्छा जनाब, खान साहब तो ये कहते थे साइकिल चलाएं ताकि आप सेहतमंद रहें, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अब इस नहज पर लाके खड़ा कर दिया कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इसको भी खरीदने के लिए यकीन जानिए मुझे 2 दिन मेहनत करनी पड़ी और अभी भी इसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है सही से, तो मैं भी सही कराऊंगा। लेकिन जनाब मेरी तो ये अभी पोजीशन हो चुकी है, कल तक गाड़ी में आ रहे थे, आज साइकिल पर आ गए। अब दुआ करें ये बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि कल मुझे पैदल आना पड़ जाए। लेकिन आवाम की क्या राय है? आज हमें स्टूडियोज़ में से फैयाजुल हसन चौहान साहब ज्वाइन करेंगे, शैला रजा ज्वाइन करेंगी, हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। लेकिन आवाम की राय सबसे मुकद्दम होती है क्योंकि आवाम से ही सियासतदान है, आवाम से ही हम सब हैं और हम ही आवाम का हिस्सा हैं। तो आवाम की राय जानते हैं कि जनाब मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। और मेरा मानना ये है कि भाई 210 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बजाय 125 रुपये का दूध खरीद के साइकिल चला ली जाए, सेहत भी बनी रहेगी और दुख भी कम होगा। तो चला फिर स्टूडियो मिलते हैं, लेकिन आवाम की राय आप ज़रूर जान लीजिए। इसको एहतियात से लगवा देना यार, बड़ी महंगी मिली है ये। जनाब स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो अक्सर लोग उन्हें शहबाज स्पीड कहा करके बुलाया करते थे, लेकिन यही शहबाज स्पीड जब से वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं उन्होंने अपना ट्रैक ही चैलेंज कर दिया है और अपनी स्पीड को डबल कर दिया है। शहबाज स्पीड जब से वजीर आजम बने हैं पाकिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की नहीं कर रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है। यकीन जानिए तेज तो है लेकिन तरक्की की तरफ नहीं, तबाही की तरफ। माशी आदाद शुमार बुलंदियों को छूने के बजाय बदहाली की तरफ लेके जा रहा है। डॉलर की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, 202 पे गई थी लेकिन फिर थोड़ी नीचे आई है। लेकिन पेट्रोल तो 200 से भी ऊपर चला गया, पेट्रोल 200 रुपए लीटर से भी ज्यादा का हो चुका है। गैस के रेट भी जनाब डबल कर दिए गए हैं। बिजली की रेट की बात की जाए तो 16 घंटे की लोड शेडिंग होने के बावजूद बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। शहबाज शरीफ के इन तमाम इक़दामात के बाद महंगाई ने भी ऐसी स्पीड पकड़ी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। आवाम का जीना जहन्नुम बनाकर वजीर आजम ने खाना पूरी भी की है और उसके लिए वज़रा का हंगामी इजलास भी बुला लिया। महंगाई को कंट्रोल करने का हुक्म भी दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम तकलीफ में हो, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अब मजीद और क्या तकलीफ होगी ये समझ नहीं आ रहा। किसी ऑफिसर किसी वजीर को सुकून से बैठने नहीं दूंगा, ये कहना था वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये हुकूमत में आए थे शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम, और इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया था। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपने वायदा बुक किया, आपने आईनी तरीका इख्तियार किया, आप असेंबली के अंदर कॉन्फिडेंस वाली मोशन लेकर आए कि जनाब नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेकर आए और आपने अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब भी करा दिया। बाय द बुक आप चले, कोई गैर आईनी काम नहीं हुआ और आईनी तौर पर आपने पुरानी हुकूमत को हटा के खुद आके आप बैठ गए। लेकिन जनाब जो नारा आपने लगाया था वो नारा ये था, महंगाई मुकाओ मार्च। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर मार्च किया, लॉन्ग मार्च किया गया था, कराची से लेके चले इस्लामाबाद तक पहुंचे, इस्लामाबाद पे उन्होंने जलसा भी किया और उसके बाद वो टांगे कांपने वाली आपने बयान भी सुना होगा। लेकिन जनाब शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून कहते थे कि अब जो है वो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हम खामोशी के साथ पाकिस्तान की तबाही देखते रहें और जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद हम जब अवाम में जाएंगे अवाम हमें इलेक्ट करेंगे, क्योंकि मरीम नवाज साहबा कहती थी कि इमरान खान साहब हेलमेट पहन के निकलेगा क्योंकि अवाम ने आपका जो सलूक करना है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये बयानात भी थे। तो आसान रास्ता ये था कि जनाब किसी तरीके से इलेक्शंस हो जाते और फिर शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी जमात वोट लेती वो हुकूमत में आ जाती। लेकिन मुश्किल फैसला उन्होंने कहा कि जनाब ये था कि हम इस वक्त हुकूमत संभालें और पाकिस्तान को मजीद बदहाली से बचाया जा सके, मजीद नीचे गिरने से बचाया जा सके, मईशत को बेहतर किया जा सके। मईशत जो है या पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका जैसी सूरत हाल हो रही है। इस नारे के साथ शहबाज शरीफ साहब आ गए और जनाब आने के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करूंगा। चलें ये भी मान लिया। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या था पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे बात करें।
मैं इस मासूमियत का क्या कहूं, या मतलब क्या बोलूं इस मासूमियत पर। 2000 रुपए आप दिल पर हाथ रख के, 2000 रुपए नहीं 4000 रुपए लेके बाहर निकले, और आप जो जरूरत का सामान लेने के लिए, और ये 2000 रुपए महीना है, ये रोजाना की बुनियाद पे नहीं मिलेगा। एक एक फर्द को 2000 रुपए दिए जाएंगे जिसकी आमदन 40,000 रुपए से कम है। लेकिन दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप 2000 रुपए लेके मार्केट में निकले, आप 200 रुपए का तो पेट्रोल डलवा लेंगे जनाब। मैं आज साइकिल पर आया हूं क्योंकि आप समझ रहे हैं, मैं मामलात इस नहज पर पहुंच गए कि आपको खुद ही कटौती करनी पड़ेगी। अब ये शहबाज शरीफ साहब जो शुरू में कहा करते थे कि मैं पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करूंगा, अच्छा खान साहब ने भी एक गलती ये कर दी, जो उन्होंने आईएमएफ से जो भी मुआहदा किया, वो मुआहदा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारे मामलात को लेकर आऊं, इस पर भी बात करूं। जनाब उन्होंने 10 रुपए कम कर दिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने जवाब ये बनाया था कि हमने 10 रुपए इसलिए कम किए क्योंकि हमारा खजाना जो है इस वक्त इस पोजीशन में आ गया है कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। अब मुस्लिम लीग नून वाले माशी माहिर हैं, ये भी बात करते हैं, वो उनकी राय है, उनकी राय मुकद्दम होती है। जो मईशत के माहिर हैं वो ये कहते हैं कि जनाब खान साहब ने जो ये फैसला किया था वो सियासी प्रेशर में आके कर दिया था, और ये जो फैसला था वो आईएमएफ के वादों की नफी करता था, इसलिए ऐसी सुरंगें बिछी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून या फिर अभी की मौजूदा हुकूमत उसमें जाती भी नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है जनाब, इनके पास तो वो तो नाअहल थे ना, वो तो ना तजुर्बेकार थे, उनसे तो सही फैसले नहीं लिए जाते थे। आप लोगों ने तो कई बारी हुकूमत कर ली है ना, और आप सिर्फ एक जमात नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, मुस्लिम लीग नून आपके साथ है, मौलाना फजल रहमान आपके साथ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपके साथ है, बाप आपके साथ है, तमाम चीजें आपके साथ हैं। तो आपने तो कुछ अच्छा फैसला करना चाहिए था, और आवाम ने ही उस मईशत को बेहतर करने के लिए उसकी कीमत अदा करनी है। तो मुझ जैसे एक आम इंसान, आप जैसे आम इंसान ये सवाल करने को हक रखते हैं, हक बजाने में, कि भाई हर चीज की कीमत हम क्यों अदा करें, हर चीज की कीमत हम क्यों अदा करें। हम टैक्सेस देते हैं, हम हर तरह के मामलात पे अपने आप को कटौती करते हैं। अब इस नहज पर आ गए हैं कि बाइक चलाने वाला साइकिल पर आ गया, साइकिल वाला पैदल पर आ गया, उससे वो चीज भी नहीं समझ रही। अब शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। वही बिजली की कीमतों में इजाफा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया करती थी, अच्छा मैं उनकी भी तरफदारी नहीं करूंगा, उसकी वजह यह है कि जनाब उन्होंने भी कीमतों में होशरुबा इजाफा किया था। फवाद चौधरी साहब ये कहते थे कि जनाब पेट्रोल हमारी जमीन से तो नहीं निकलता, बैरून मुल्क से निकलता है, और जब बैरून मुल्क से निकलता है तो जिस कीमत में मिलेगा उस कीमत में हम आपको देंगे। लेकिन पाकिस्तान का सियासी कल्चर कुछ इस तरह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत की जाती है, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें अपोजिशन में थी, और जनाब ये कहती थी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, ये नाअहली है, ये इन लोगों की कम इल्मी है जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा किया जा रहा है। अब आज जब पेट्रोल महंगा किया गया है तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, मिफ्ता साहब ने पहले कहा था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, 30 रुपए बढ़ा दिए गए। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर ये कहा था कि शायद गालिबन अभी आगे बढ़ने नहीं बढ़ने मुझे नहीं पता, लेकिन माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब मजीद 50 रुपए का पेट्रोल में इजाफा होगा। अगर 210 रुपए पर आप परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप यकीन जानिए ये 250 रुपए तक भी जा सकता है। ये पेट्रोल की कीमत इतनी ऊपर जा सकती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये माशी माहिरीन कह रहे हैं, क्योंकि जिस सूरत हाल में इस वक्त हम हैं, अब वो जिसकी वजह से हो, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, खान साहब की जब हुकूमत आई उन्होंने कहा कि हम पुरानी जो हुकूमतें हैं उनका बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की ये हालत कर दी है। अब जो हुकूमत आई है वो कहती है कि 3.5 साल का गंद है, इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। उससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो ये कहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खजाना खाली करके चली गई, हमें तो पता ही नहीं था खजाना खाली हो गया। इस सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ पिस्ता कौन है? मुझ जैसे और आप जैसे लोग, मुझ जैसे और आप जैसी आवाम सिर्फ पिसती है, क्योंकि हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है, उसके अलावा कोई चारा है नहीं। हमें अपना घर चलाना पड़ता है, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, उनको देखभाल करनी पड़ती है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता, और उस पर सोने पे सुहागा। शहबाज शरीफ साहब का ये बयान, अब मैं इस पर क्या करूं, नोहा करूं, मातम करूं, क्या करूं? वो ये कह रहे हैं कि जनाब 2000 रुपए मिलेंगे। मैं नहीं समझ आ रहा कि मुझे 2000 रुपए का क्या करना है। शैला रजा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उनसे मजीद बात करेंगे। शैला रजा साहिबा ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम इसलिए हुकूमत में आई थी, मईशत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया था कि जनाब उसको बेहतर करना था। आपको बेहतरी होती हुई नजर आ रही है शैला रजा साहिबा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए कल भी
मैं जो एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी, उसमें कैस असलम साहब थे। इससे पहले मेरे साथ बहुत सारे इस तरह के लोग, जब से 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, मैंने प्रोग्राम किए हैं, और हर दफ़ा एक ही बात मुझे करनी पड़ती है और करनी चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले लेने थे और मुश्किल फ़ैसले लेने हैं। और ये माहिदा जो है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया था, जिसकी सख्त तरीन शराइत थी, जिसको आते ही वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने इतराफ़ किया था कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बहुत नरम शराइत पे किया था, लेकिन पीटीआई ने बड़ा सख्त फ़ैसले किए हैं, सख्त शराइत हैं। फिर जब इनकी हुकूमत गई, वो भी तारीख़ी इंटरव्यू है कि उन्होंने कहा कि 3 साल 8 महीने में कोई पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक तजर्बा करते थे। ये सारे हमारे पास बयानात तारीख का हिस्सा है कि स्टेट बैंक ने कहा कि माशी पॉलिसी का सारा असर मिडिल क्लास और गरीब पे पड़ा है, और मिडिल क्लास भी गरीब हो गई। तो इन्होंने सख्त तरीन शराइत रखी। पाकिस्तान का माहिदा था ये, कोई ये नहीं देखता कि कौन सी पार्टी की हुकूमत है। इन्होंने वहाँ भी शराइत पूरी नहीं की, और यहाँ पर भी ये महंगाई नहीं संभाल सके। जब पहली दफ़ा मिफ्ता इस्माइल मिले तो उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट का सारा ख़त्म करें और महंगाई कंट्रोल करें, इन्फ्लेशन कम करें। और उसके बाद जो उनकी डिमांड्स थी, उन्होंने कहा जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम नया कोई माहिदा नहीं करेंगे। तो इमरान साहब को पता था कि हुकूमत जाने भी है, बस कर लिए थे, 12 रुपए 75 पैसे कुछ बढ़ाए थे। और उस वक्त भी जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपका जो माहिदा है उसमें आपको ये बढ़ाने इसका पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। ये सियासी फैसला है, ये माशी हिसाब से फैसला नहीं है, जिसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था फवाद चौधरी की और सबकी तरफ से। अब शाह महमूद कुरैशी भी सब कह रहे हैं कि नई हुकूमत ने तो कोई माहिदा ही नहीं किया है, ये माहिदा पीटीआई गवर्नमेंट ने किया है, जो पाकिस्तान को जो है उसकी तमाम शराइत में ये नहीं करते तो पाकिस्तान मतलब आपकी जगह कोई भी होता तो वो कीमतें बढ़ाता। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मेरा ये कहना है कि जो इन्होंने माहिदा किया है उसके हिसाब से इतना सख्त माहिदा है कि ये सारे काम करने थे, पहले करने थे, इन्होंने ये भी नहीं किए और महंगाई भी बढ़ाई। जब भी तो आईएमएफ ने कहा कि आप इन्फ्लेशन कम करें, तो अब जो ये सख्त फैसला लिया है, जो ये नहीं ले पा रहे थे माहिदा करके, ये इसीलिए लिया है कि ये तो डाकू चोर कहते रहते, इन्होंने काम नहीं करना था। तो ये सख्त तरीन फैसले लिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो नए हम माहिदे करेंगे। और इन फैसलों की वजह से ये भी तो है ना, एक लॉजिक ये भी तो है ना, क्रेडिबिलिटी मेंटेन हुई है। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, चाइना के साथ जो हमारा सी पैक का माहिदा था, उसमें ये था कि उसको अनफोल्ड नहीं कर किसी के सामने। इन्होंने जब आईएमएफ से शराइत तय की तो इन्होंने वो भी खोला और फिर सी पैक का काम रोका। तो ये सारे जो थे इस तरह के इनके फैसले, जिसमें कोई दानिश नहीं थी, कोई सियासी। ठीक है, अब गुजारिश जरा मेरी सुन लीजिए। गुजारिश मेरी ये है, आपसे गुजारिश ये है कि आप देखें, मैं एक आम आदमी के हैसियत से, मुझे नहीं पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो, जनाब वो गए थे, अगर उन्होंने सख्त फैसले की बात की थी और इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो एक लॉजिक ये नहीं है कि वो सियासत कर रहे थे उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, आपने आके उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो जो चीज आपने नहीं बढ़ानी चाहिए थी वो चीज आपने बढ़ा दी और उनका सारा मामला अपने सर ले लिया। आप उन्हीं को करने देते, वो एक्सपोज हो जाते। आपने इस चीज के लिए हुकूमत क्यों ली? जी नहीं, पाकिस्तान की आवाम को एतमाद में लेकर कि अगर ये सख्त फैसले जो इनकी वजह से थोपे गए हैं नहीं किए गए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। और इन्होंने माहिदा भी किया। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है कि पाकिस्तान ने किसी मुल्क के साथ माहिदा किया। अब आप इमरान को निकाल दें, हाँ, पाकिस्तान ने किया माहिदा, पाकिस्तान ने रियासत गारंटर होता है। जो माहिदा करते हैं, जी बिल्कुल, आप जो माहिदा करते हैं उसके जाने के बाद उसको दूसरी हुकूमत ने करना होता है। 97 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने चाइना के साथ माहिदा किया था थरकोल पे, और ये बहुत बात आगे तक चली गई थी। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सब चीज़ें लपेट लपाट दी, चाइना नाराज़ होकर चला गया। आज जो थरकोल से 660 मेगावाट बिजली
ब्लॉक 2 से पैदा हो रही है। जब आसिफ साहब सदर बने बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो बाकायदा चाइना के उन्होंने 80 के करीब दौरे किए, उनको मनाया और कहा जब हमारी 18वीं तरमीम हो गई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम करेंगे। और आप देखें कि ना उस वक्त नून लीग की हुकूमत ने ओन किया और ना ही इमरान साहब की हुकूमत ने ओन किया। सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल से बिजली बनाई और फैसलाबाद को दी ताकि हमारे इंडस्ट्रीज चल सकें। तो एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर ईरान गैस लाइन हमने किया, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। अब फिर उसको हमने रिवाइव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सारी बातें जो है ना, पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन्हें मालूम है। इसी तरह हम ये बार बार एक बात कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, तो मुल्कों के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक होते हैं। उनको आप मुल्क होते हुए दूसरे मुल्क के साथ तिजारत ही करेंगे ना, या सारे बात को तस्लीम कर लेता हूं। रिश्ता उनसे करेंगे, मैं आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूं। उनसे करेंगे, उनके बच्चों का रिश्ता नहीं मैं आपकी बात तस्लीम कर रहा हूं। सही 150 में जब पेट्रोल था और उस वक्त ये कहते थे कि जनाब सख्त फैसले लेने हैं, लेकिन शहबाज साहब ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। और गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं है, उनके इत्तेहादी साथ नहीं है। इस चक्कर में डॉलर 184 से 202 तक का चला गया। अगर आपने सख्त फैसले लेने थे, आवाम को आपने एतमाद में लिया, कब लिया ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक ही खिताब किया था, उसके बाद उन्होंने कोई खिताब नहीं किया। लेकिन ये फैसले अगर आपको लेने ही थे, रियासत गारंटर था, तो पहले ले लेते, तो डॉलर तो कम से कम अभी नीचे होता ना। इस तरह नहीं होता कि पहले ले लेते। जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो फिर उसका बाकायदा वज़ीर ख़जाना या आप ये कह दें फाइनेंस मिनिस्टर, वो जाता है, वो बात करता है, सारी कंडीशंस को लेकर सब कुछ करके जाता है। हमें इतराज़ नहीं था इमरान गवर्नमेंट को। पहले दिन से सब कहते थे कि आप IMF के पास देर से गए, और फिर जब गए तो इन्होंने सख्त शराइत कर ली थी। तो आज भी तो कौम पे बोझ पड़ रहा है। आपने ना वहाँ की शराइत पूरी की, आपने यहाँ पे लोगों पे तो महंगाई कर दी, मतलब मुल्क संभाला नहीं। आज जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं कि जनाब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो उसके साथ साथ कोशिश की गई है कि यूटिलिटी से या किसी और जगह से भी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम सब ने, ख़ास तौर पर सिंध वालों ने 40% अपना जो हमें मिनिस्टर्स को पेट्रोल मिलता है, पूरे MPs MNAs को नहीं मिलता, मिनिस्टर्स को जो मिलता है। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर मुझे सक्खर दारुल अमान में मसाइल थे, मैं सुबह गई सक्खर और रात में वापस आ गई। तो मुझे पूरा सफ़र करना है कि मेरे साथ मेरी डायरेक्टर भी थी, मेरी सेक्रेटरी भी थी। तो हमने 3 गाड़ी निकालने के बजाय एक गाड़ी में तीनों ख़वातीन घुस गए और हम गए तो वहाँ के मामलात को बेहतर करके आए। या हमें हैदराबाद जाना है, तो ये जो अब पेट्रोल है ये मेरे घर वालों को तो नहीं मिल रहा ना, मेरे भाइयों को तो नहीं मिल रहा, को भी अभी नहीं रहा है। वैसे आपस की बात है, लेकिन बांग्लादेश ने एक फैसला किया, बड़ा दिलचस्प फैसला था। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मईशत और उनकी मईशत बहुत मुस्तहकम है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, उनके क्लोथिंग में, उनके फैब्रिक में बहुत पाकिस्तान से बहुत आगे, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया, उन्होंने कहा कि जनाब जब तक हमारी मईशत बेहतर नहीं हो जाएगी, हम डॉलर खर्च नहीं करेंगे, हम बैरून मुल्क दौरे नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर हैं, अभी हिना रब्बानी खर साहब अभी बाहर जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब 2 दौरे कर चुके हैं। इस पर तो रोकें, डॉलर तो बाहर ना लेके जाएं। अच्छा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, ये सवाल मैं छोड़ा क्योंकि ब्रेक मैंने लेना है, ब्रेक बड़ा जरूरी है, हमारा भी मामला रुक जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये सवाल से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।